हर तरफ एआई की ही बातें हो रही हैं। एआई ये कर देगा, एआई वो कर देगा। लेकिन असली सवाल ये है कि यह हमारी दुनिया को बदलने वाला कैसे है। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। और सबसे पहला सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में घूम रहा है वो ये है, क्या एआई कभी हम इंसानों जितना स्मार्ट बन पाएगा? लेकिन क्या हो अगर हम सवाल ही गलत पूछ रहे हो। एआई एजुकेटर अंश मेहरा एक बिल्कुल अलग और सच कहूं तो एक चौंकाने वाला आइडिया सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि असली खतरा एआई के बहुत ज्यादा स्मार्ट हो जाने का है ही नहीं। तो चलिए अपने पहले सेक्शन में इसी को समझते हैं कि ये असली खतरा आखिर है क्या, और ये सिर्फ नौकरी जाने के डर से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। देखिए, मेहरा का तर्क बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं कि जब हम हर छोटी बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए एआई पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो असल में हम अपनी सोचने और प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता ही खो देते हैं। और इसी वजह से हम धीरे धीरे काम के अयोग्य मतलब अनएम्प्लॉयड बन जाते हैं। और इस हालत को एक नाम दिया गया है, बौद्धिक मोटापा या इंटेलेक्चुअल ओबेसिटी। यही एआई युग का असली संकट है, जहां दिमाग का इस्तेमाल इतना कम हो जाता है कि उसकी धार ही खत्म होने लगती है। तो ठीक है, खतरे की बात तो समझ आ गई। अब हमारे दूसरे सेक्शन में चलते हैं और इस हाइप से परे ये देखते हैं कि आज का एआई असल में है क्या। मौजूदा एआई को समझने के लिए अंश मेहरा की ये तुलना मुझे तो एकदम परफेक्ट लगती है। सोचिए एक सुपर पावर्ड इंटर्न जिसके पास ताकत तो बहुत है लेकिन वो थोड़ा नशे में है। मतलब वो शक्तिशाली है पर उसमें खामियां भी हैं और उसे हर कदम पर इंसानी निगरानी की जरूरत है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा एआई टूल्स और एआई एजेंट्स के बीच का। जो हम और आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं जैसे चैट जीपीटी, वो एआई टूल्स हैं, वो एक काम करते हैं। लेकिन एआई एजेंट्स एक पूरे लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई सारे टूल्स का इस्तेमाल खुद ब खुद कर सकते हैं। तो जो लोग अब तक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को अगला बड़ा स्किल मान रहे थे, उनके लिए एक बड़ी खबर है। वो युग अब खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि अब एआई मॉडल्स इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो खराब प्रॉम्प्ट्स को भी खुद ही ठीक कर लेते हैं। अब जो नया खेल है वो है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का, मतलब एआई को सही संदर्भ देना। तो सवाल ये है कि अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं तो फिर क्या? एआई से लगातार अच्छे नतीजे कैसे हासिल करें? इसका जवाब हमारे तीसरे सेक्शन में है, एक नए सिंपल से फ्रेमवर्क में जिसका नाम है एस। ये एस फ्रेमवर्क बहुत आसान है। ए मतलब एक्शन, एआई को साफ साफ बताइए कि करना क्या है। सी मतलब कॉन्टेक्स्ट, उसे समझाइए कि ये काम क्यों करना है और क्या नियम है। और ई मतलब एक्सपेक्टेशन, उसे एक अच्छा उदाहरण दिखाइए कि फाइनल रिजल्ट कैसा दिखना चाहिए। बस इतना करने से किसी भी मॉडल से बेहतरीन परिणाम मिल सकते हैं। चलिए, ये तो हुई एआई से काम करवाने की बात, लेकिन अपने करियर का क्या? उसे इस एआई के ज़माने में कैसे बचाया जाए? इसके लिए है हमारा चौथा सेक्शन और एक और कमाल का फ्रेमवर्क, शेप। शेप फ्रेमवर्क करियर को भविष्य के लिए तैयार करने के 5 सिद्धांत देता है। अभी के लिए आइए इसके पहले 2 सबसे ज़रूरी हिस्सों को समझते हैं। एस का मतलब है एसओपी ड्रिवन बनना, यानी अपने काम करने के हर तरीके को, हर प्रोसेस को लिखने की आदत डालना। क्यों? क्योंकि यही लिखा हुआ डेटा भविष्य में आपके पर्सनल एआई एजेंट्स के लिए ट्रेनिंग डेटा बनेगा। और यहाँ आपकी शब्दावली, आपके शब्द किसी भी टेक्निकल स्किल से ज़्यादा कीमती साबित होंगे। और फिर आता है एच, जिसका मतलब है ह्यूमन इन द लूप। इसका मतलब बहुत सीधा है, एआई जो भी रिजल्ट दे उसे काम की शुरुआत मानिए, अंत नहीं। असली वैल्यू तो तब पैदा होती है जब एक इंसान अपने अनुभव, अपने विवेक और अपनी क्रिएटिविटी से उस आउटपुट को एक नए लेवल पर ले जाता है। तो अब तक हमने फ्रेमवर्क और तरीकों की बात की, लेकिन अब चलते हैं 5वें और सबसे अहम सेक्शन पर। यहाँ बात होगी कि लंबे दौड़ में दांव किस चीज़ पर लगाना चाहिए, और जवाब है इंसानी हुनर पर। जेफ बेजोस की ये बात यहाँ एकदम फिट बैठती है। उन चीज़ों पर दाव लगाएं जो नहीं बदलती। टेक्नोलॉजी तो हर दिन बदलेगी, उसका पीछा करने से बेहतर है कि उन इंसानी स्किल्स पर फोकस किया जाए जो हमेशा हमेशा काम आएंगी। अंश मेहरा के मुताबिक ये वो 5 इंसानी हुनर हैं जो एआई की दुनिया में सोने की तरह कीमती हो जाएंगे। अच्छा स्वास्थ्य, ताकि दिमाग तेज चले। बेहतरीन समझ यानी टेस्ट, जिसे डाउनलोड नहीं किया जा सकता। मजबूत निर्णय शक्ति जो सिर्फ अनुभव से आती है।
पैटर्न खोजने की स्किल और उन पैटर्न्स को सही शब्दों में बताने के लिए एक जबरदस्त शब्दावली। देखिए, बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन सच यही है। जब इतने शक्तिशाली टूल्स हर किसी के हाथ में हैं, तो सीखने और खुद को बेहतर बनाने में नाकाम रहना अब सिर्फ एक व्यक्तिगत चुनाव बनकर रह गया है। कोई बहाना नहीं चलेगा। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, और इसका जवाब हम सबको खुद को देना है। इस नई दुनिया में हम क्या बनेंगे? एक यूजर जो सिर्फ इस्तेमाल करेगा, एक बिल्डर जो कुछ नया बनाएगा, या फिर बस एक अवशेष जो वक्त के साथ पीछे छूट जाएगा?